लेकिन बॉलीवुड क्या फिल्में बना रहा है साहब? रोल मॉडल क्या है? गुंडे, गैंग्स ऑफ वासीपुर, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, स्मगलर, रेपिस्ट, मर्डरर, ये आप बना रहे हैं आइकन्स। सारे जो आपके जो गैंगस्टर को आप आइकन बना रहे हो, हर हीरो का, फिल्म का हीरो आप गैंगस्टर बनाना चाहते हो, क्योंकि वहां से फंडिंग आ रही है आपको फिल्म बनाने के लिए, और ये आप नेशन को दे रहे हो, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यूथ को। बच्चे देखेंगे फिल्में, कहाँ दिमाग जाएगा? कितनी फिल्में बनी हैं फौज के ऊपर, गिनी चुनी साहब, उंगली पे गिनी जा सकती हैं। अब हाल में एक दौर शुरू हुआ है कि जिसमें ये हो रहा है। तो पहले तो हमने ये कॉमिक्स बनाई, फिर हमने देखा कि साहब रिटायर आदमी की पेंशन से लड़के ने भी अपने मर्चेंट नेवी का पैसा लगाया, 20, 30, 40 हज़ार कॉमिक बनाई जा सकती है। वो तो सागर में बूंद नहीं, लिमिटेड लोगों तक, लिमिटेड लोग। तो फिर हमने इसको डिजिटाइज करना शुरू किया। हमने क्या किया कि वॉर डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू करी, जो कि रिपब्लिक चैनल पे, वो टाइम्स नाउ पे भी आई थी, आज तक पे आई थी, एपिक चैनल पे आई थी, और काफ़ी सारी चैनलों पे ये आ चुकी हैं, सुदर्शन वगैरह पे। तो हमने ये अपने जो वॉर हीरोज थे, परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, ये इन पे एक पूरी सीरीज बनाई। पिछले साल ये शौर्य सीरीज के नाम से चली थी रिपब्लिक के ऊपर, 7 हफ्ते, हर वीकेंड वो चलाते थे। और हमने अपने 7 हीरोज को फेमस बैटल्स ऑफ इंडिया, वो जो 47 से लेके 47-48 की बैटल दिखाई, 62 की बैटल दिखाई, 65 की दिखाई, फिर आपकी 71 की 2-3 जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की दिखाई, और फिर कारगिल युद्ध दिखाया। तो अब हम जो फिर वो जो हम क्या थे कि बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट पे बना रहे थे। तो अब मेरे बेटे ने जो है उसने वो बनाई है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र 1971 के युद्ध में। उस एक लड़के ने 5 दुश्मन के पैटर्न टैंक उड़ाए थे और फिर शहीद हुआ था, मेरा बैचमेट था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिल्म्स, मतलब ये स्टोरीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। लाइक जो रियल ब्रेवरी है वो तो छुप जाती है, बिल्कुल, और जो कैमरे के सामने वाली ब्रेवरी है वो भर भर के आ जाती है। वो आती है, और वो भी किसकी? वो डॉन की, स्मगलर की, गुंडे की, गैंग्स ऑफ वासीपुर वालों की बहादुरी आप दिखा रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है साहब? ये कोई ये हम रोल मॉडल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। यंगस्टर्स कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो टीवी पे आता है, जो सिनेमा में आता है उससे। तो यहाँ जब देखो डॉन 1 बनी, डॉन 2 बनी, डॉन 3 बनी, डॉन कौन है? गुंडे, बदमाश, मवाली, ये आपके फोक हीरोज बना रहे हैं, और फौज की तो बात ही नहीं हो रही थी। अब जाके कुछ बने हैं, फाइटर मूवी बनी, और 2-3-4 मूवीज बनी हैं अभी, और मैंने सुना आ रही हैं। हम भी 1971 की वॉर पे एक मूवी बनाने के उसके साथ वी आर इन टॉक्स विद सम पीपल। तो ये सब चल रहा है ताकि वीर गाथाएं सामने आए, द ट्रेडिशन हीरोज सामने आए, और एक्चुअल हीरोज जो हैं वो एंथ्यूज करें हमारे यूथ को। एंड डेफिनेटली लाइक आज हर किसी इंडियन को एक ब्रेव माइंडसेट लाना चाहिए, बिकॉज भारत जाग रहा है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक इस माइंडसेट को फैलाने के लिए? लाइक डू यू वांट दिस माइंडसेट टू कम इन द यंगस्टर्स स्पेशली? एक्सेलेंट। देखिए, जब मैं रिटायर हुआ 2008 में, तब से लेके आज तक लगातार मेरा एंडेवर रहा है कि मैं स्कूलों में जाऊं, कॉलेजों में जाऊं, बच्चों से बात करूं देशभक्ति की, नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज्म की, आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री एथिक की, आर्म्ड फोर्सेस एज अ कैरियर। क्योंकि हम देख रहे हैं साहब कि जो टॉप बच्चे हैं वो नहीं आ रहे हैं फौज में, अफसरों के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, और क्या जाने की जरूरत। अफसरों के बच्चे फौज में नहीं आना चाहते, बिकॉज दे फाइंड कि कंपेयर टू घर बैठे बैठे IT में मैं रहूं, कितना पैसा कमाऊंगा, सेफ रहूंगा, सियाचिन चढ़ने की जरूरत नहीं, ये वो ये। तो ये एक खतरा पैदा हो रहा है कि अगर हाई क्वालिटी मैन पावर आपकी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ नहीं आएगी तो फिर हमारा देश का लड़ाई में नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए जनरल VK सिंह साहब जब थे, उन्होंने मेरे से बात की थी, तो फिर हमने पहले शुरू किया, मैंने और मेरे बेटे ने मिलके सीरीज ऑफ वॉर कॉमिक शुरू करी। परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियाँ, अशोक चक्र विजेताओं की कहानियाँ, ऐसी वीर गाथाएं। क्योंकि देखिए, पहले जो कल्चर ऑफ ब्रेवरी कैसे
उसको 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 नर्चर किया जाता था। कैसे प्रचारित वो किया गांव गांव में एक तारा लेके वो कवित होते थे, बार होते थे, वो बार गाते थे, गजबर छाती पृथ्वीराज की आंखों भय मशाल, यू नो। तो पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं की वो स्मृति को वो जीवित रखते थे। हमने सोचा था कि अब आजकल कविता ही खत्म हो गई है, कोई गांव में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, किसी के पास है ही नहीं समय या फुर्सत, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हैं बेचारे। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।